हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनल गोड का एपिसोड नंबर 178। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया था निंग बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार के सहारे अपने पैरों पे खड़ी हुई होती है और उसके सर से उसका काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। निंग की ये हालत देख के टियानमिंग निंग से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पैरों पे सही से खड़ी हो पा रही हो, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से जा भी पाओगी चल के। लेकिन टियानमिंग जैसे ही पीछे मुड़ के दिखता है, वो किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है निंग काफी क्रीपी तरीके से हंस रही होती है। ये देख के टियानमिंग निंग से कहते हैं, आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो? ये सुन के निंग कहती है, बस ऐसे ही। यही कहने के साथ निंग वहाँ से धीरे धीरे करके चली जाती है और टियानमिंग उसे देख के कह रहा था, ये औरत सच में काफी ज्यादा पागल है। ये सुन के जियू टियानमिंग से पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है? टियानमिंग कहता है नहीं। ये सुन के जियू कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुन के टियानमिंग जियू को बताता है, मुझे पता नहीं क्यों पीछे से काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट आ रहा है मेरी तरफ। यही कहने के साथ जब जियू और टियानमिंग पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदे ने नेको की डेड बॉडी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, जिसे देख के लोग आपस में बात कर रहे हैं, आखिरकार येन फेई ने नेको को क्यों उठा के रखा है और यहाँ पे कर क्या रहा है वो। फिर दूसरा कोई बंदा कहता है, मुझे लगता है कि नेको मारी जा चुकी है। ये सुन के फिर कोई पूछता है, आखिरकार उसे किसने मारा? आगे में टियानमिंग को दिखाया जाता है जो नेको को मारा हुआ देख के अपने मन में सोचता है, क्या नेको मारी जा चुकी है? आगे हमें येन फेई को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक बंदा येन फेई को बताता है, वो रहा टियानमिंग, उसने ही नेको को मारा है। वो बंदा जैसे टियानमिंग की तरफ अपनी उंगली उठाता है, टियानमिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या मैंने कब मारा इसे? फिर हमें जियू को दिखाया जाता है जो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उस बंदे से कहती है, आखिरकार तुम बोल क्या रहे हो? टियानमिंग ने इस लड़की को कब मारा? वो तो पिछले कुछ महीनों से इस बैरियर के अंदर ही और मेरे साथ ही है। ये सुन के वो बंदा टियानमिंग की तरफ किसी चीज को फेंकता है और उससे कहता है, तुम लोग कुछ टाइम पहले हंटिंग करने नहीं गए थे क्या? फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो उस फेंकी हुई चीज को अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यही कहने के साथ टियानमिंग जब अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में ड्रैगन का स्केल होता है। वो देख के टियानमिंग अपने मन में सोचता है, ये तो ड्रैगन स्केल है और ये तो मेरे कंपेन बीस जैसा लग रहा है। आगे में जियो को दिखाया जाता है जो उस बंदे से कहती है, हम तो 1 महीने पहले हंटिंग करने गए थे और उसके बाद से हम इस बैरियर के अंदर ही है, तुम्हें विश्वास नहीं? तुम यहाँ पे जितने भी लोग हैं तुम उनसे पूछ सकते हो। और इस लड़की को देख के लगता है कि ये लड़की हाल ही में मरी है तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के वो बंदा कहता है, तुम्हारी जितनी पावर है तुम बड़ी आसानी से यहाँ से सबके नजरों से छुप के इस जगह को सीक्रेटली छोड़ सकती हो। ये सुन के जियो कहती, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आगे वो बंदा टियानमिंग से कहता है, मुझे पता है ली टियानमिंग, तुम नेको से नफरत करते हो, लेकिन तुम पहले नेको को सबक सिखा चुके हो, फिर तुम्हें उस पे हमला करके उसे मारने की क्या जरूरत थी? यही कहने के साथ वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है टियानमिंग पे और कहता है, तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम आज जरूर मेरे हाथों मरोगे। यही कहने के साथ वो बंदा टियानमिंग पे अटैक कर देता है। ये देख के जी उस बंदे से कहती है, तुम शांत हो जाओ, हम शांति से बात करते हैं, मुझे लगता है कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के वो बंदा जीव से कहता है, तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत है, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ बात करूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। और इसी के साथ हमें येन फेई को दिखाया जाता है जो नेको की डेड बॉडी को नीचे रखते हुए कह रहा होता है, नेको तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारा बदला लेके आता हूँ, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। येन फेई के इतना कहने के साथ ही हमें फिर उसी दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपने कैंपेन बीस को बाहर निकाल लिया होता है टियानमिंग पे अटैक करने के लिए। उस बंदे का कैंपेन बीस बाहर आते ही जियो और टियानमिंग पे अपने पैरों से अटैक कर देता है, लेकिन जियो और टियानमिंग जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो उस बंदे को चिल्ला के कहता है, तुम एक स्केल के कारण तुम मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते हो क्योंकि मैंने नेको को मारा है। ये सच में अब कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ये बस एक स्केल के कारण मैं कोई मर्डरर नहीं बन जाता हूँ। टियानमिंग इतना कहता है कि तभी टियानमिंग के गले को कोई चेन से पकड़ लेता है। हमें दिखाया था टियानमिंग के गले को पकड़ने वाला कोई और बंदा नहीं होता है, वही होता है जो टियानमिंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बहाने से यहाँ पे बच पाओगे? तुम अपने बहाने अपने पास ही रखो, आज तुम्हारे बहाने तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, आज तुम यहीं पे मारे जाओगे। यही कहने के साथ वो बंदा अपनी चेन को अपनी तरफ खींचता है ताकि टियानमिंग उसके पास आ जाए। वो बंदा जैसे ही चेन को अपनी तरफ खींचता है, हमें दिखाया था टियानमिंग घसीटते हुए उस बंदे की तरफ जाने लगता है और जियो को दिखाया जाता है जियो उस येन फेई से लड़ रही होती है और लड़ते हुए उस येन फेई से कह रहे थे, येन फेई अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आराम से शांति से हम बैठ के बात करते, तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा न हो तुम कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से तुम्हें 10 डायरेक्शन पैलेस के गुस्से का सामना करना पड़े। ये सुन के येन फेई कहता है, तुम मुझे 10 डायरेक्शन पैलेस के नाम से डराना बंद करो, अगर तुमने किसी को मारा है तो तुम्हें भी अपनी जान को दे के उसकी कीमत चुकानी होगी। येन फेई के इतना कहने के साथ ही हमें फिर से टियानमिंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है, वो लोग पूरी तरह से हमें फंसा रहे हैं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे हमारी बात, अब मेरे पास उसको यूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए उसको यूज करना ही पड़ेगा। यही कहने के साथ टियानमिंग अपने एंशिएंट डेमन हैंड पर से अपनी सारी पट्टी खोल देता है और अपने मन में सोच रहा था, मुझे भरोसा नहीं कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने अपने एंशिएंट डेमन हैंड का यूज करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये यूज करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इतना सोचने के साथ ही टियानमिंग
अपने एंशिएंट डीमन हैंड का यूज करके उस बैरियर को चीरने लगता है। हमें दिखाया था टियानमिंग ने अपने एंशिएंट डीमन हैंड का यूज करके उस बैरियर पे बहुत ही बड़ा एक दरार बना दिया होता है, जिसे देख के वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते आखिरकार ये क्या है। फिर हमें लोगों को भी दिखाया जाता है जो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते क्या बैरियर टूट गया। फिर दूसरा कोई बंदा कहते आखिरकार टियानमिंग के पास कैसा हाथ है, उसने बैरियर के अंदर भी इतना बड़ा दरार ला दिया। इसी के साथ हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो उस बैरियर के अंदर गिर जाता है और उस बैरियर पे जो कट लगा होता है वो भी अपने आप ही ठीक होने लगता है। ये देख के वो बंदा कहता है डैम इट, मैं अपने चेन पे उस बंदे को बाहर नहीं खींच पा रहा हूँ, मेरा चैन भी इतना मजबूत नहीं है कि उस बैरियर से ली टियानमिंग को बाहर खींच पाए। यही कहने के साथ वो बंदा भागते हुए उस बैरियर की तरफ जाने लगता है और येनफे से कहता है जल्दी से मुझे बैरियर का सील दो। ये सुन के येनफे कहता है ठीक है सर। यही कहने के साथ येनफे उस बैरियर सील को उस बंदे की तरफ फेंक देता है। येनफे जैसे ही उस सील को उस बंदे की तरफ फेंकता है वो बंदा जल्दी से उस सील को पकड़ता है और उस बैरियर की तरफ करके उस बैरियर को ओपन कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है। उस बंदे के सील के अंदर चले जाने के बाद हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। वहीं पे एक बंदा कह रहा था देखो उस बैरियर के अंदर से काफी सारे लोग बाहर आ रहे हैं। ये सुन के कोई दूसरा बंदा कहता है क्या उस बैरियर के अंदर सिर्फ 2 लोग ही गए थे ना, ये इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं बाहर। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस बैरियर के अंदर से काफी सारे लोग बाहर निकलते हैं, जिसे देख के लोग कह होते हैं ये तो यूनफेंग है और इसके साथ तो सीनियर मेंबर है क्विलिन क्लैन के। यून जैसे ही उस बैरियर के अंदर से बाहर आता है और नीचे उतरता है, येनफेंग और जियो जल्दी से उस बंदे के पास चले जाते हैं। जियो उस बंदे से पूछती आखिरकार तुमने टियानमिंग को मार डाला क्या। येनफेंग उस बंदे से पूछते आखिरकार टियानमिंग कहाँ है, तुम अकेले क्यों आए हो। ये सुन के वो बंदा बताता है टियानमिंग ने लोएस्ट लेवल बैरियर को ओपन कर लिया और उसके अंदर जंप कर गया लावा के अंदर। ये सुन के तो येनफेंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो कहता है क्या, और हमें जियो को दिखाया जाता है जो कहती है चलो हाँ वो कुछ देर के लिए ठीक तो है कम से कम। आगे जियो अपने पास से एक बुक निकालती है और उसे ओपन करती है तो उसमें से एक फ्लेमिंग फिनिक्स निकलता है जो उड़ के कहीं जाने लगता है। उस फ्लेमिंग फिनिक्स को देख के वो बंदा जियो से कहता है जियो क्या तुम रीफोर्समेंट बुलाने की हिम्मत कर रही हो। ये सुन के जियो उस बंदे से कहती है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें दूसरों के हाथ यूज होने दूं और हम लोग के लिए ट्रेवल करने दूं, और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है तो तुम याद रखना मैं इन सारी चीजों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें स्लोएस्ट लेवल सॉल बर्निंग बैरियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ के एक जगह पे टियानमिंग बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है उसने कहा कि मैंने नेको को मारा लेकिन मैंने नेको के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं इस जगह पे तो भाग आया हूँ लेकिन मेरे लिए ये जगह पे सुरक्षित नहीं, यहाँ पे सच में काफी ज्यादा ब्लैक मिस्ट है, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कुछ भी देख पा रहा हूँ। टियानमिंग ये कह ही रहा होता है कि टियानमिंग तभी किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है। वो कहते हैं आखिरकार ये क्या चीज है। हमें दिखाया जाता है टियानमिंग के सामने एक घोस्ट टाइप कोई चीज आ गया होता है और वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नहीं है फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।